नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मूवी के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है विष्णु जी के वामन अवतार के बारे में। तो जानते हैं कि क्यों लिया था विष्णु जी ने वामन अवतार। पुराणों में ऐसा लिखा है कि माता अदिति ने विष्णु की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि वे आदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि से भयमुक्त कराएंगे। तो जानते हैं क्या है पूरी कथा। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति देखकर उनकी मां आदिति बहुत दुखी हो गई थी। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की आराधना की और इससे प्रसन्न होकर विष्णु बोले कि देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया हुआ राज्य दिलाऊंगा। और समय आने पर उन्होंने आदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया और उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। और एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और यह जानकर वामन वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने को कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे ही पड़ गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी और बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने अपने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे विराट होते गए और उन्होंने एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया, क्योंकि उनको तीसरा पग रखने के लिए अभी कोई जगह ही बाकी नहीं रही थी। और यह बोला, प्रभु संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे। सब कुछ गवा चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देखकर वामन प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को बलि से भयमुक्त किया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी या वामन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी शुभ तिथि को श्री विष्णु के वामन रूप अवतार का भी दिन बताया गया है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस दिन भक्तों को व्रत उपवास करके भगवान वामन की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। तो ये थी कथा विष्णु भगवान के वामन अवतार के बारे में। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।